जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसेस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में लग रहा है, यानी कि कैंसर में लग रहा है। ये हाउस सिर्फ पैसों का नहीं होता बल्कि आपकी इनकम है, आपकी सेविंग्स हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, स्पीच है, सेल्फ वर्थ है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी का घर होता है। इस ग्रहण के वक्त सन जो है, चांद जो है, मरकरी जो है इसी घर में होंगे और जुपिटर जो है वो शर्फ में इसी घर में होगा। इसका मतलब है कि ज़िंदगी जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रखती है आपके लिए वो ये कि आप सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं या अपना फ्यूचर भी बनाना चाह रहे हैं। पैसा बनाना और फ्यूचर बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन इस ग्रहण की जो कहानी है वो सिर्फ सेकंड हाउस तक महदूद नहीं रहती। इसकी जो सेवन्थ एस्पेक्ट है इस ग्रहण की जो पड़ेगी वो आपके एट्थ हाउस पर पड़ेगी जो कि कैप्रिकॉन है। और कैप्री जब एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो शेयर्ड फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, इंश्योरेंस के मामला, टैक्सेस, इनहेरिटेंस और लाइफ की जो अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियां हैं वो घर एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि अचानक से ज़िंदगी 180 डिग्री पर शिफ्ट हो जाती है। और इस घर का जो मालिक है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है पाइसेस में और जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है। यानी आपकी पर्सनल इनकम और दूसरों के साथ जुड़ी हुई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो रही हैं। आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि सैटर्न इस वक्त आपकी कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है, ट्रांजिट कर चुका है और रेट्रोग्रेड हो चुका है। यानी करियर पहले ही रीस्ट्रक्चरिंग दौर से गुजर रहा है। मुश्किलात आ रही होंगी आगे बढ़ने में,
हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रेशर आ रहा होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना होगा, जॉब छूट रही होगी, हो सकता है वर्कलोड भी बढ़ गया हो, सीनियर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों आप लोगों के लिए, या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि जो आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनी हुई थी वो ख़त्म होके एक दोबारा आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है वो इस्टेब्लिश होनी हो रही हो, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ रही हो अपने आप को सामने लेकर आने के लिए। ये सूरज ग्रहण उस करियर प्रेशर का फाइनेंशियल रिजल्ट सामने लेकर आएगा। कुछ लोग सैलरी स्ट्रक्चर चेंज होते हुए देखेंगे, कुछ लोग प्रमोशंस के लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग करियर शिफ्ट या बिजनेस मॉडल को दोबारा डिज़ाइन करने का फैसला कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये वक्त जो है वो अकाउंट्स, प्राइसिंग, प्रॉफिट, मार्जिन, कैश फ्लो को दोबारा इवेल्युएट करने का है। सिर्फ सेल्स बढ़ाने काफ़ी नहीं होती यहाँ पे, बल्कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग जॉब में हैं तो सैलरी की निगोशिएशंस देखने को मिल सकती हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू हो सकती है या डिपार्टमेंट में रीस्ट्रक्चरिंग जैसी सिचुएशंस भी सामने आ सकती हैं। इस ग्रहण की एक और गहरी लेयर ये भी है कि जो मरकरी की वजह से नज़र आती है कि मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है और ग्रहण के अंदर ही मौजूद है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस आप इस दौरान लेंगे उनका असर काफ़ी अरसे तक चल सकता है। हो सकता है कि आप किसी नई इनकम स्ट्रीम के बारे में सोचना शुरू करें, फ्रीलांसिंग करें, ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करें या अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मोनेटाइज करने का फैसला करें, क्योंकि याद रखिएगा कि ग्रहण का असर आपकी ज़िंदगी पर 6 मंथ तक होता ही होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो पहले 15 दिनों में होता है, फिर उसके बाद ये थोड़ा घटते 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 6 महीने तक चलता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप के हवाले से फैमिली के अंदर जो है वो पैसों के मामला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फ्यूचर प्लानिंग पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी तो उसे प्रैक्टिकल तरीक़ों से सॉल्व करने का वक्त आ गया है। पार्टनर के साथ जो है, जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है उन पर फोकस आप लोगों का बढ़ेगा। हेल्थ के लिए बात करूँ तो स्ट्रेस ईटिंग देखने को मिल सकती है, इर्रेगुलर रूटीन्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल एंजाइटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब दिमाग हर वक्त फ्यूचर की फ़िक्र में रहेगा तो उसका असर जो है वो बॉडी पर नज़र आता है, इसलिए बैलेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड तो है वो आपके 12th हाउस को थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है, यानी इंसोम्निया वाली सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, आप 24 घंटे सोच में पड़े हुए होंगे और वैसे ही आपकी आदत बहुत ज़्यादा सोचने की है, समझने की है, आप लोग हर चीज़ को लेके 2 दफ़ा सोचते हैं, तो जैसे ही तकिए पे सर रखेंगे आपका दिमाग और ज़्यादा चल पड़ेगा। तो इस सूरज ग्रहण का जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि इनकम और वेल्थ में बहुत फ़र्क होता है। इनकम वो है जो हर महीने आती है, लेकिन वेल्थ वो है जो आपकी प्लानिंग से बनती है। ये ग्रहण आपकी जेब से पहले आपकी सोच को बदलने आया है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को आज इम्प्रूव कर लेते हैं तो आने वाले सालों की स्टेबिलिटी की बुनियाद इसी दौर में रखी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।